ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी हो गई। अब आप बेटा खाना बनाने की रस्म भी पूरी कर दो। तब पायल बोलती है, ठीक है माँ जी। उसके बाद वह रसोई घर में जाती है और वह इधर उधर देखती है, उसको कहीं रसोई घर नज़र नहीं आता है। इधर उसका पति तरुण बोलता है, अरे पायल तुम कहाँ जा रही हो? तब पायल बोलती है, अरे मैं रसोई घर देख रही हूँ। फिर वह उसे ले जाता है और रसोई घर दिखाता है। अच्छा, तभी मेरे पापा ने दहेज में मुझे रसोई दी थी। अब मुझे पता चला। चलो 3 बोरी सामान दिए हैं, उनमें देखो आप। एक बोरी में से तो बर्तन निकलते हैं, दूसरी बोरी में चूल्हा और सिलेंडर निकलता है, तीसरी बोरी में सब्जियां और मसाले निकलते हैं। पायल अपने पति से बोलती है, सुनो जी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं खुले में खाना नहीं बना सकती। आप बांस और लकड़ियों से एक तंबू बना दो जिससे कि मैं वहाँ पर खाना बना सकूं। और पायल खाना बनाकर तैयार कर देती है। सभी को उसका खाना बहुत अच्छा लगता है और उसकी जिठानी मीना भी बोलती है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, चलो अच्छा ही हुआ तुम जब से आई हो, तुम अपने साथ रसोई लाई हो। उसके बाद पायल मुस्कुराती हुई चुप रह जाती है। कुछ समय की बात है, पायल और तरुण दोनों खड़े थे। उसके बाद उसकी जिठानी मीना रसोई में चली जाती है और वहाँ पर चाय बनाती रहती है। तब पायल आ जाती है और बोलती है, तुम मेरी रसोई में क्या कर रही हो? तब मीना बोलती है, अरे मैं तो ये सोच रही थी कि तुम थक गई होगी, इसलिए मैं चाय बना देती हूँ, तुम आराम कर लेती अभी तो। पायल बोलती है, नहीं मैं बनाऊंगी, और वह चाय बना लेती है। उसके बाद इधर से देखती है कि उसकी सासू माँ भी उसके रसोई घर में आ जाती है। और तब पायल बोलती है, अरे अरे सासू माँ, ये क्या कर रही हो? तुम मेरी रसोई में क्यों आई हो? ये तो मेरी रसोई है। तब उसकी सासू माँ बोलती है, अरे बेटा, ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है? ये तो रसोई घर है, ये तो सभी का है। और उसकी सासू माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, पायल अपने पति से बोलती है कि मुझे सारा खाना बनाना पड़ता है। और वह रात्रि का समय था और वह अपने तरुण पति से बोलती है, मुझे सभी लोगों के लिए खाना बनाना होता है और मैं अकेली थक जाती हूँ। तब तरुण बोलता है, तो मैं क्या करूँ? तुम रसोई घर में कब्जा रखकर जो बैठी हो, कोई तुम्हारी सहायता करे भी तो कैसे करे? तुम तो उसमें किसी को जाने भी नहीं देती हो। तुम्हें तो इतना घमंड आ गया है, तुम्हारे पापा ने दहेज में रसोई क्या दे दी। पायल बोलती है, दिमाग खराब मत करो, अपने भैया और भाभी से बोल दो, कहीं अलग रह लेंगे। ये कहकर वह सो जाता है। सुबह हो जाती है और वह अपने काम पर खेत पर चला जाता है और वहाँ से हारा थका आता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि घर में झगड़ा हो रहा होता है। पायल सभी से गुस्से में बात कर रही थी। इस पर तरुण नाराज हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? तब पायल बोलती है, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इन सब को। तो उसके बाद उसके ससुर जी बोलते हैं, अरे अरे बेटा, झगड़ा मत करो, ये तो परिवार है, जो मिलजुल कर रहते हैं तभी शांति रहती है। तब पायल बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तरुण बोलता है, अरे रहने दो पिताजी, यह नहीं मानेगी, हम लोग ही चले जाते हैं यहाँ से, यह अकेले ही रह लेगी, छोड़ो। तब पायल बोलती है, हाँ हाँ हाँ, चले जाओ, कोई नहीं, जाओ। फिर वहाँ से तरुण चला जाता है। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा और भाभी आती है उसको समझाने के लिए, लेकिन वह मानता नहीं है। वह सारा सामान रख लेता है सभी का और वहाँ से सभी चले जाते हैं। और पायल सोचती है, कोई नहीं, 2-4 दिनों में वापस आ जाएंगे, कम से कम इन लोगों से तो छुटकारा मिला। फिर वह गांव के बाहर चले जाते हैं, वहीं पे झोपड़ी बनाकर रह लेते हैं और वहीं पर रसोई घर बना लेते हैं और वहीं खाना बनाते हैं।
उनको तो ये आदत थी चूल्हे पे खाना बनाने की। तब सासू माँ बोलती है, बेटा तुमने ये गलत किया। तरुण बोलता है, नहीं नहीं माँ, रहने दो उसको अकेले, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद पायल पायल इधर उधर देखती है और वहाँ दो औरत आती हैं और बोलती हैं, अरे अरे बहन, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने ही परिवार को घर से बेघर कर दिया। बेचारे वो वहाँ पर रह रहे हैं और तुम अकेली शांति से घर में रह रही हो। कुछ दिनों के बाद पायल देखती है कि उसके घर के पास आदमी तो क्या, कोई जिनावर भी नहीं आता और वह अकेली ही घर में रहती है। अब उसे घबराहट सी होने लगती है और दुकानदार भी कोई उसे राशन पानी नहीं देता और वह करे भी तो क्या करे, वह अपने पछता रही थी। रात्रि का समय था और 4-5 कुत्ते आते हैं और भौंकने लगते हैं। पायल सो रही होती है, वह उसके पास चले जाते हैं। तभी पायल जाग जाती है और बोलती है, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? और वह वहाँ से भाग जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। फिर सुबह होने के बाद वह देखती है कि उसका रसोई घर का सारा सामान तोड़ फोड़ रखा है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वह सोच रही थी, ये तो सही हुआ मैंने अपने आप को कमरे के अंदर कैद कर लिया था, नहीं तो ये कुत्ते मुझको भी खा जाता, तब मेरा क्या हाल होता। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। कुछ दिनों के बाद फिर वह एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है और खाना बनाती है। लेकिन अकेले घर को देखकर उसके मन में विचार आता है, मैं ये खाना नहीं खा सकती। और वह वहाँ से चली जाती है और भीख मांगने लगती है। तब एक आदमी बोलता है, अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो, भीख क्यों मांग रही हो? तो वह अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, ससुर जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरा दहेज का रसोई, मुझे उस पर घमंड नहीं करना था। उसके बाद पिताजी बोलते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं बहू, गलती तो हो जाती है। फिर सभी लोग चले जाते हैं, एक साथ मस्ती से रहते